अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का आगाज़ होता है एक टीवी चैनल से। टीवी चैनल के मालिक ने अपने कुछ रिपोर्टर्स को किसी भूतिया स्कूल के बारे में पता लगवाने का काम सौंपा। उसे तो बस अपने चैनल के लिए एक तड़कती भड़कती कहानी चाहिए थी जिसे हजारों लोग देखें और उसका चैनल और मशहूर हो जाए। उसने ये काम अपने टीवी चैनल के 3 लोगों को सौंपा, जिनमें से एक लड़की रिपोर्टर थी, एक कैमरामैन था और एक उनका हेल्पर था। उन तीनों को ही भूतों पर यकीन नहीं था, यहाँ तक कि उनको इतना भी यकीन था कि यहाँ कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे भूत पाए जाते हों। लेकिन क्योंकि ये उनके मालिक का ऑर्डर था, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए सफ़र पर रवाना हो गए और भूतिया स्कूल की तलाश में निकल गए। उन्होंने सोचा कि शहर वाली साइड पे तो ऐसा कोई स्कूल नहीं पाया जाता, शहर में तो ऐसा कोई वाक़या भी नहीं हुआ, तो क्यों ना किसी गांव वाली साइड पे चलें, क्या पता वहाँ पे कोई अजीबोगरीब वाक़या या कोई अजीबोगरीब स्कूल पाया जाता हो। उन्हें अपने ज़राए से पता चला कि नूरपुर गांव में एक स्कूल है जो बहुत वीरान है, वहाँ कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता। उन्होंने सोचा क्यों ना जाके इसी स्कूल के बारे में रिकॉर्ड किया जाए, और भूत ना भी हुए तो छोटी मोटी कहानी बना देंगे। वो तीनों जैसे ही उस स्कूल में पहुंचे, वो स्कूल वाकई ही देखने में काफ़ी वीरान लग रहा था। कैमरामैन ने अपना कैमरा निकाला, रिपोर्टर ने माइक पकड़ा और रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की, उसकी थोड़ी देर बाद ही स्कूल से एक बच्चा भागता हुआ बाहर आया और उसके पीछे उसका उस्ताद भी बाहर आया। उस्ताद ने जैसे ही उन तीनों को वहाँ पे देखा तो वो गुस्से में बोला कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिर। उन तीनों ने जैसे ही उस उस्ताद को अपने वहाँ आने का मकसद बताया, वो और गुस्से में आ गया और बोला कि यहाँ पे भूत नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, ना कि भूत। ये कहने के बाद उस्ताद ने उन रिपोर्टर्स को वहाँ से भगा दिया। वहाँ से जाने के बाद उन्होंने अपने बॉस को फ़ोन किया और उनको बताया कि यहाँ तो कोई भी भूतिया स्कूल नहीं है। लेकिन उनके बॉस को तो चाहिए थी एक तड़कती भड़कती भूतों की कहानी। उसने उनको लगा दिया कि वो कोई और भूतिया स्कूल ढूंढे और उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करें। ये बात सुनने के बाद रिपोर्टर को गुस्सा चढ़ गया कि आखिर हम कहाँ से लाएं भूतिया स्कूल। लेकिन खैर, उन्होंने अपना सफर जारी रखा और वो दूसरे गांव की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो उस रास्ते से गुजर रहे थे, उनकी नज़र एक आदमी पे पड़ी जो कि उस रास्ते से गुजर रहा था। उन्होंने अपनी गाड़ी उस आदमी के पास रोकी, उससे बात की। उससे बात करने पे उसे पता चला कि ये इंसान बज़ाहिर दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन मेंटली एबनॉर्मल है। रिपोर्टर ने उससे पूछा कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। उसने बोला कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद रिपोर्टर हैरान हो गई कि इस सुनसान से सड़क पे कहाँ है स्कूल। जब रिपोर्टर ने उससे स्कूल के बारे में पूछा कि वो कहाँ पे है, तो उसने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा, मास्टर साहब मुझे मारेंगे। वो ये सुनकर और हैरान हो गए कि आखिर ऐसा भी क्या है उस स्कूल में कि उसके बारे में कोई बताना ही नहीं चाह रहा। रिपोर्टर ने उसको बातों में लगाकर स्कूल के बारे में पूछ लिया कि आखिर स्कूल है कहाँ। उन्होंने उसे भी अपने साथ गाड़ी में बिठाया और स्कूल की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही वो स्कूल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्कूल के बागीचे में एक छोटा सा कब्रिस्तान बना हुआ था, और ये देखकर तीनों डर गए। उन्होंने जब उस एबनॉर्मल से पूछा कि आखिर ये कब्रें किसकी हैं, तो वो डर के भाग गया। थोड़ी देर बाद उसकी दोस्त ने उसको बताया कि इस स्कूल में सिर्फ 3 उस्ताद पढ़ाते हैं और उन तीनों की तनख्वाह आती है हर महीने। लेकिन पता करने पे मालूम हुआ कि वहाँ तो सिर्फ एक उस्ताद मौजूद है, बाकी उस्ताद कहाँ पे हैं। स्कूल में छुपे राज का पता करने के लिए उन्होंने कैमरा निकाला और स्कूल को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। उस स्कूल के सारे क्लासरूम्स को ताला लगा हुआ था। ये देख के वो काफ़ी हैरान थे। रिकॉर्डिंग करते करते वो एक ऐसे क्लासरूम के सामने आके खड़े हो गए। उस क्लासरूम में से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ये सुनने के बाद
जैसे ही वो क्लास रूम में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक उस्ताद बैठा हुआ है और बाकी सब बच्चे ऊंची ऊंची आवाज से पढ़ रहे हैं। उस उस्ताद का नाम अरबाब था। अरबाब ने जैसे ही रिपोर्टर और कैमरामैन को अंदर आते देखा, वो गुस्से में बोला कि तुम लोग कौन हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे, चले जाओ यहाँ से। रिपोर्टर बोली कि हम लोग एक टीवी चैनल से आए हैं, हम इस स्कूल में छुपे राज के बारे में पता लगाना चाहते हैं। अरबाब बोला, कैसे राज, किन राज के बारे में बात कर रही हो तुम? रिपोर्टर बोली कि इस स्कूल में 3 उस्ताद पढ़ाते हैं, तुम तो पढ़ा रहे हो, बाकी 2 उस्ताद कहाँ पर हैं? क्या वो सिर्फ घर बैठ के तनख्वाह खा रहे हैं? अरबाब बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस यहाँ से चले जाओ। रिपोर्टर बोली कि आखिर ऐसा भी क्या है स्कूल में कि तुम हमें यहाँ से भगाना चाहते हो? अरबाब ने कहा कि आखिर आप लोग क्या जानना चाहते हैं, पूछिए और जाइए यहाँ से। अरबाब जिन बच्चों को पढ़ा रहा था वो तादाद में सिर्फ 5 थे। रिपोर्टर बोली कि मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिर स्कूल में चल क्या रहा है, स्कूल की हालत ऐसी क्यों है और सिर्फ इतने ही बच्चे यहाँ पढ़ने क्यों आते हैं? बाकी बच्चे कहाँ पे हैं और बाकी उस्ताद वो कहाँ पे हैं? अरबाब उनको राज नहीं बताना चाहता था, तो वो बोला कि क्या इन सवालात के जवाबात जानने के बाद आप लोग चले जाएंगे यहाँ से? रिपोर्टर बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं इन बच्चों से बात करना चाहती हूँ, तुमसे सवालात पूछना चाहती हूँ, उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ से। रिपोर्टर ने बच्चों से बात करना शुरू की। जैसे ही रिपोर्टर ने एक बच्चे से उसका नाम पूछा, बच्चे ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे बहुत अजीब से नजर आ रहे थे, मामूली बच्चों से बिल्कुल अलग। रिपोर्टर को लगा कि शायद अरबाब के डर से बच्चे कुछ नहीं बोल पा रहे, लेकिन शायद कहानी तो कुछ और ही थी।